नमस्कार। एस्ट्रोबी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। ग्रहों में युवराज कहे जाने वाले बुध ग्रह 7 फरवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वह धनु राशि से निकलकर अपने मित्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 फरवरी से 27 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे और 27 फरवरी को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। आज इस वीडियो में आपको मेष राशि से लेके और मीन राशि तक बुध के मकर राशि में प्रवेश करने के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के दशम भाव में बुध का गोचर होगा। 10वां भाव कर्म का स्थान होता है। पराक्रमेश और रोगेश होकर 10वें भाव में रहेंगे तो कहीं ना कहीं पिता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कार्य क्षेत्र में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। हालांकि जो लोग शेयर बाजार, बैंकिंग, फाइनेंस आदि सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जर्नलिज्म का काम करते हैं, अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा उतार चढ़ाव कार्य में देखने को जरूर मिलेगा। साथ ही भूमि भवन से कोई जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सतर्क रह के कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से बैठे बुध की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। साथ ही माता के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रोगेश होकर 10वें भाव में है और यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, माता के स्थान पर। तो मेष राशि वालों के लिए यह समय थोड़ा उतार चढ़ाव से भरा रह सकता है, क्योंकि वैसे भी बुध बहुत जल्दी परिवर्तन करते हैं, इसलिए बुध का जो परिवर्तन होता है वो बहुत जल्दी व्यक्ति को उतार और चढ़ाव देखने को मिलता है जीवन में। दूसरी राशि वृषभ की बात करते हैं। आपके भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है, बहुत शुभ होने जा रहा है आपके लिए गोचर, क्योंकि जो धन स्थान होता है, धनेश होते हैं दूसरे भाव के स्वामी, और पंचम भाव जो संतान और शिक्षा का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे बुध। तो आपको भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। साथ ही संतान की शिक्षा में सफलता देखने को मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों को भी फायदा होगा। धर्म कर्म में भी रुचि आपकी बढ़ेगी। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं। आपके लिए यह गोचर 7 फरवरी से 27 फरवरी तक नाम, आय, धन, यश सभी चीज के लिए वृद्धि करने वाला रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए गोचर अच्छा नहीं, क्योंकि एक तो लग्नेश है आपके, साथ ही चतुर्थ भाव जो भूमि भवन, भौतिक सुख साधन और माता का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे मकर राशि में मार्केश होकर। तो माता का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आपको मौसमी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। आँख, कान, गला, इसका आप ख्याल रखें। साथ ही लग्नेश होकर अष्टम भाव में है तो जैसा बताया स्वास्थ्य तो आपका प्रभावित होगा ही, परंतु अष्टम भाव में बुध का गोचर एक मामले में बहुत अच्छा होता है यदि आप कोई रिसर्च से जुड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर बुध जो है आपको अकस्मात धन भी दिला सकते हैं। यदि कहीं पैसा आपने लगाया हुआ है शेयर बाजार वगैरह में, तो इस गोचर के दौरान आपको कहीं ना कहीं फायदा देखने को मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य का आप पूरे महीने ख्याल रखिएगा 27 फरवरी तक। तो जहाँ तक मिथुन राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत ही कम अच्छा फलदायी होगा, अच्छा नहीं कहा जा सकता है। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि की कुंडली में जो बुध होते हैं ये अकारक ग्रह होते हैं। एक तो द्वादश भाव, नाश भाव के स्वामी बनते हैं। साथ ही तीसरे भाव जो पराक्रम स्थान होता है वो भी अष्टम से अष्टम होता है, तो मारक स्थान होता है। तो सप्तम भाव में गोचर करेंगे। पति पत्नी में मनमुटाव हो सकता है, पति या पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में बेवजह के तनाव उत्पन्न होंगे। हालांकि सप्तम भाव में बुध अकेले बैठे हैं, एक मामले में अच्छे साझेदारी में व्यापार करते हो तो आपको लाभ होगा। साथ ही आपके सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, आपके आकर्षण में भी वृद्धि होगी, क्योंकि लग्न पे दृष्टि पड़ेगी बुध की, और बुध एक युवराज ग्रह है तो आपके आकर्षण और सौंदर्य में वृद्धि होगी जरूर। सिंह राशि की बात करते, छठे भाव में गोचर होगा। धनेश होकर अष्टम भाव माफ कीजिएगा छठे भाव में है। साथ ही एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। तो लाभ और धन दोनों जो प्रमुख स्थान होते हैं सिंह राशि के लिए, उन दोनों भाव के स्वामी होकर छठे भाव में कहीं ना कहीं धन के लिए आपके लिए समय काल अच्छा नहीं है। धन आर्थिक तंगी के शिकार हो सकते हैं, बेवजह खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, परिवार में कोई बीमार हो सकता है। साथ ही आपका भी स्वास्थ्य प्रभावित होगा, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। साथ ही शत्रुओं में वृद्धि होगी।
एक मामले में ज़रूर अच्छा है कि जो मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए छात्र, सीए, सीएस आदि की तैयारी कर रहे हैं, अकाउंटिंग फील्ड से जुड़े हुए छात्र हैं, ऐसे लोगों के लिए परीक्षा में सफलता मिल सकती है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन का होता है, यहाँ पर बुध अच्छा फल देते हैं। तो मामा और ननिहाल पक्ष के साथ भी आपके संबंध थोड़े से खराब हो सकते हैं, तो इन सब बातों का सिंह राशि वाले ध्यान रखें। कन्या राशि की बात करते हैं, लग्नेश और दशमेश होकर पंचम भाव में बहुत अच्छा आपके लिए है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है, धन के लिए बहुत अच्छा है, संतान की शिक्षा के लिए अच्छा है, संतान प्राप्ति आपको हो सकती है। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी में अगर धन लगाते हैं तो भी आपको फायदा होगा, क्योंकि यहाँ से बैठे बुध की सप्तम दृष्टि जो है एकादश भाव पर है। साथ ही आपके जो है सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, आपके जो है बुद्धि में निखार आएगा, आपके जो डिसीजन लेने की क्षमता है उसमें भी अच्छा आपका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। तुला राशि की बात करते हैं, आपके लिए भाग्य स्थान के और 12वें भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। साथ ही भूमि और भवन से जुड़ी हुई कोई डील करने जा रहे हैं तो सतर्क होकर करें, क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में तो पैसा वगैरह डूब सकता है। जनता में भी आपकी ख्याति कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो सकता है जिससे आप जो है कहीं ना कहीं अपनी ख्याति को धब्बा लगा सकते हैं। राजनीति वगैरह से जुड़े हुए हैं तो भी आप सतर्क रहें, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि यहाँ बैठे बुध की जो सप्तम दृष्टि है दशम भाव पर रहेगी और द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो आप थोड़ा सा इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तीसरे भाव पराक्रम स्थान में गोचर होने जा रहा है। एकादश भाव जो लाभ भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में, अष्टम से अष्टम मारक स्थान बनता है तीसरा भाव। छोटे भाई बहनों से जरूर आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। छोटी लाभदायक कोई यात्रा आपकी हो सकती है, आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ से अपने जो है नाम और यश में वृद्धि करेंगे। विदेशों से भी आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। तीसरे भाव में बुध का गोचर अच्छा माना जाता है, यहाँ पे कारक भी होते हैं वो, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर अच्छा कहा जा सकता है। धनु राशि की बात करते हैं, सप्तमेश और दशमेश होकर दूसरे भाव जो धन भाव होता है यहाँ पर गोचर करेंगे, तो आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली रहेगी। कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, कहीं सलाहकार वगैरह हैं, गायन संबंधी क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। पैतृक संपत्ति का भी आपको लाभ हो सकता है, दूसरे भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पर है। दूसरा भाव पैतृक संपत्ति का और अष्टम भाव पर दृष्टि है, जो अचानक आपको लाभ करा सकता है। कोई अच्छी बड़ी डील आपकी हो सकती है इस गोचर के दौरान चल संपत्ति में, तो धनु राशि के लिए भी गोचर अच्छा कहा जा सकता है। मकर राशि की बात करते हैं, छठे भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर अब लग्न में रहेंगे, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बन रहा है, परंतु षष्ठेश होकर लग्न में है तो स्वास्थ्य प्रभावित होगा। साथ ही भाग्य स्थान के स्वामी भी होकर लग्न में है, तो आपको भाग्य आपका इस दौरान प्रबल रहेगा। भाग्य से आपका जो है सारे काम आपके बनेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। साथ ही दाम्पत्य जीवन भी आपका ठीक रहेगा, बस पति पत्नी को अपने एक दूसरे के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि रोगेश होकर लग्न में और लग्न में बैठकर सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर है। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी उसमें थोड़ा सतर्क रहें, अन्यथा कोई धोखा वगैरह हो सकता है। कुंभ राशि की बात करते हैं, पंचम भाव के स्वामी और अष्टम भाव के स्वामी, दोनों भाव के स्वामी होकर अब 12वें भाव नाश भाव में गोचर करेंगे, तो विपरीत राजयोग तो बन रहा है, परंतु 12वें भाव में बुध का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी, आप अपने किसी कारण वाणी के कारण या निर्णय के कारण आप किसी कानूनी मामले में फंस सकते हैं। किसी दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप करने से गोचर के दौरान बचें, अन्यथा आप किसी बड़े विवाद में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ कोई पहले से मामला चल रहा हो, वो भी इस गोचर के दौरान आपके पक्ष में आने में समस्या होगी। अकारण आपके खर्चे बढ़ेंगे, बेवजह की यात्राएं हो सकती हैं जिससे मानसिक तनाव भी बढ़ेगा। अनिद्रा की भी शिकायत हो सकती है। त्वचा संबंधित किसी कोई रोग हो सकता है, जैसे सनबर्न वगैरह हो सकता है। और शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ बैठे बुध की सप्तम दृष्टि जो है वो छठे भाव पर है, तो शत्रुओं में भी वृद्धि होगी। हालांकि आप उनको किसी न किसी तरह येन प्रकार आप उनको शांत कर लेंगे, परंतु आपका इसमें धन और समय दोनों खर्च होगा। कुंभ राशि वालों के लिए गोचर अच्छा नहीं कहा जा सकता। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं, चतुर्थेश और सप्तमेश होकर
एकादश भाव में बहुत अच्छा आपके लिए गोचर होने जा रहा है। भूमि भवन का लाभ होगा, साथ ही पति पत्नी को एक दूसरे के माध्यम से कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। नाम यश में वृद्धि होगी। जुआ सट्टा शेयर बाजार लॉट में अगर आप निवेश करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा। संतान की शिक्षा में उन्नति होगी। यदि आप छात्र हैं तो आपको भी जो है उच्च शिक्षा के लिए यदि विदेश वगैरह जाना चाह रहे हैं या लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो अच्छा आपके समय। रिलेशनशिप के लिए भी गोचर बहुत अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि है बुध की, जो काफ़ी शुभ है। तो बुध का यह जो मकर राशि में गोचर होने जा रहा है 7 फरवरी से 27 फरवरी के बीच में, इसका 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी मैंने संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात करें तो बुद्ध का मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं बुधवार को। साथ ही भगवान श्री गणेश को मोदक का भोग लगाएं या लड्डू का भोग लगाएं मोतीचूर का हर बुधवार को, और उनको दूर्वा अर्पित करें और गणेश चालीसा का पाठ करें तो आप सभी लोगों को काफ़ी फायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि कोई भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, आप संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत जो है कुंडली विश्लेषण का आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं अब आपको किसी दूसरी वीडियो में जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए ओम गंग गणपते नमः।